हेलो स्टूडेंट। एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आंसर राइटिंग एक जो है कला है। उत्तर लेखन एक कला है और कला का सिद्धांत यदि आप जानते हैं तो यह अभ्यास से प्रतिदिन बेहतर होती जाती है। इसी को बेहतर निर्माण करने के लिए हम जो है डेली क्लास कर रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली जो है कॉपियाँ चेक कर रहे हैं और हर दिन बेहतर करने के आपको जो है सुझाव दिए जा रहे हैं। तो चलिएगा, आज के सेशन में हम जो कल आपकी टेस्ट सीरीज हुई थी, यानी कि जो टेस्ट लिखने के लिए क्वेश्चन दिए थे, उनका एक आदर्श उत्तर क्या हो सकता है और भी उनके जो है कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, उनकी हम जो है चर्चा करते हैं। चलिएगा, देखते हैं, सीधे जो है बात करते हैं। सबसे पहले जो है ये जो है मॉडल उत्तर हैं, ये अभी मैं समझा दूंगा बात के, लेकिन पहले आपको क्या करना है, इनको समझने से पहले जो है देख लीजिएगा, यहाँ पर चीज़ों को समझ लीजिएगा। देखिएगा, हम जो क्वेश्चन दिए हुए थे कल, वह क्वेश्चन दो राजवंशों से थे। एक था मध्य प्रदेश की, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मैप में, अगर उन राजवंशों की थोड़ा सा लोकेशन को समझें तो दो राजवंश थे हमारे पास में, जहाँ एक राजवंश जो है यहाँ पर था पन्ना के आसपास, वहीं दूसरा राजवंश जो था सतना के आसपास। जो पन्ना के आसपास वाला राजवंश था उसको नाम है परिव्राजक वंश। क्या नाम है? परिव्राजक वंश। और जो सतना वाला राजवंश है, जो उचेहरा नाम के स्थान में जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी, उसका नाम है उच्चकल्प वंश। अब ये ऐसे वंश है जिनके बारे में कंटेंट हमें क्या मिलता है, सीमित मिलता है और प्रमाणिक जानकारी का भी अभाव है। लेकिन अधिकतम आपको जो है 7 नंबर में तो क्या करना है, कंटेंट पूरा करना ही है। अब इनमें कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, एक लाइन से 2 लाइन में जो है क्या करना है, आपको परिचय बताना है दोनों के बारे में। कुछ नहीं बनता तो परिचय में ये बता सकते हैं ना, ये दोनों के दोनों राजवंश जो है, ध्यान रखना कौन थे, गुप्तों के जो है सामंत हुआ करते थे। गुप्तों के, जो गुप्त शासक हुए हैं, गुप्तों के क्या होते थे, सामंत होते थे, यानी कि इनके जो है अधीन हुआ करते थे, गुप्तों के अधीन हुआ करते थे। और इनका जो समय है वो 5वीं से लगा करके 6वीं शताब्दी के बीच का क्या है, समय है। 6वीं शताब्दी के बीच में क्या है, समय है। अब परिचय जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, कि मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंश है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर स्थानीय इतिहास है, मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रश्न हैं, तो वहाँ मध्य प्रदेश का डाटा जोड़िएगा। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को भी शामिल करना जरूरी है, कुछ ऐसे फैक्ट देना भी जरूरी है। आप एवरेज उत्तर नहीं लिख सकते हैं, वरना भारतीय इतिहास के अनुसार हो जाएगा, उसमें मार्किंग नहीं होगी। एमपीपीएससी का एग्जाम है, मध्य प्रदेश का इतिहास सिलेबस में दिया हुआ है। आप भारत का इतिहास यहाँ पर जो है नहीं बता सकते हैं कि मतलब एक एवरेज उत्तर लिख दे, वो ना चल पाएगा, आपको फैक्ट देने पड़ेंगे। और एमपीपीएससी वैसे भी अपनी प्रकृति में क्या है, काफ़ी हद तक फैक्चुअल एग्जाम है। परिचय में आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का प्राचीन राजवंश जो 5वीं 6वीं शताब्दी में शासित थे, कहाँ कह सकते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में शासित थे, जो सामान्यतः गुप्तों के सामंत थे। ये जो है परिचय के रूप में कह सकते हैं। और कैसा परिचय होगा आगे लिखा हुआ है, बाद में देख लेंगे। और इसके बाद में आप क्या बता सकते हैं, आप बताइएगा कि इनका समय जो है क्या था। कौन कौन से पॉइंट जो है बता सकते हैं, जब आपके पास में कंटेंट नहीं है लिखने के लिए बहुत ज़्यादा, तो आप क्या बता सकते हैं, इतनी चीज़ें ज़रूर बता दीजिएगा, आपकी कॉपी भर जाएगी। समय बताइएगा, आप बताएंगे कि इसका कोई ना कोई तो क्या रहा होगा, संस्थापक रहा होगा, ठीक है। इनका कोई ना कोई क्या रहा होगा, शासन क्षेत्र रहा होगा, कहीं ना कहीं पर ये शासन करते रहे होंगे। कोई ना कोई क्या रही होगी, इनकी राजधानी रही होगी, ठीक है। कोई ना कोई इनके क्या रहे होंगे, प्रमुख शासक रहे होंगे, यानी कि 2-4 शासक रहे होंगे, तो प्रमुख शासक बता सकते हैं। प्रमुख शासक, कोई ना कोई इनकी क्या रही होगी, उपाधि भी रही होगी,
इतनी बातें ये बता देते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि ये सामंत जो है किसके थे, सामंत जो किसके हैं, इसके जो, और अगर बात करें जानकारी इनकी जो है कहाँ से मिलती है, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। इतने पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं भाई, आपको 10-12 लाइन तो भरनी है ना 7 नंबर के प्रश्न में, इतने में आपकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। और बगल में क्या करना है, एक छोटा सा जो है आपको क्या करना है, नक्शा बना करके क्या कर देना है, ऐसे बिंदी लगा करके बता देना है कि ये जो है यहाँ पर ये क्या है, वंश शासन करता था। और अंत में जो है निष्कर्ष बता दीजिए। कुछ नहीं भाई निष्कर्ष बनता तो आप इतना ही बता दीजिएगा कि यह जो है क्या हो जाएगा, एक स्थानीय इतिहास को क्या करता है, महत्व प्रदान करता है। कैसे महत्व प्रदान करता है, मान लीजिएगा परिव्राजक, आज जो लोग भी हैं परिव्राजक के वंशज हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे, अपने इतिहास को पढ़ करके थोड़ा गर्व फील कर रहे होंगे। यह मध्य प्रदेश के स्थानीय इतिहास की समृद्धता को क्या करता है, सूचक करता है। ठीक है, हम केंद्र में क्या, भारत के इतिहास में जो है बड़े बड़े शासक पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें अपने आसपास का इतिहास पता ही नहीं है। तो ऐसे क्या करना है, लिखना है। कितने पॉइंट हो रहे हैं देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट जो है हो रहे हैं। एक जो है परिचय हो गया और एक निष्कर्ष हो गया, 10 पॉइंट हो गए। आसानी से जो है आपको नंबर मिल जाएगा, एक जो है मैप में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों में कर देना। अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपको जो है यहाँ पता होना चाहिए कि भाई इनका समय क्या था, इनका संस्थापक कौन था, शासन क्षेत्र कौन था, इनकी राजधानी कौन थी, प्रमुख शासक कौन थे, सबसे प्रतापी शासक कौन थे, कोई अगर विशिष्ट कार्य किया हो तो वो कौन से, जानकारी किन ग्रंथों में मिलती है, किन पुस्तकों में मिलती है, किन अभिलेखों में मिलती है। ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, ये कला है कि आपको कैसे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब देख ले उत्तर। चलिएगा अब जो है हम क्या कर लेते हैं, इनके उत्तर देख लेते हैं। अब ये प्रकाश वर्मा की बात करें तो प्रकाश वर्मा जो है कौन है, औलिकर वंश का शासक है। कौन से वंश का शासक है, औलिकर वंश का। 2 मार्कर में देखिएगा, औलिकर वंश का जो है क्या है, शासक है। और औलिकर वंश में अगर देखें तो ये शासक हुए कौन, प्रकाश वर्मा। अब 3 नंबर में बताना है तो आप पहला पॉइंट क्या कर सकते हैं, यही बता सकते हैं ना कि औलिकर वंश का क्या है, ये प्रमुख शासक है। अब जो इसकी खास बात थी कि इसने जो है, इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है, ऋषस्थल अभिलेख में जो इसकी क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। और ऋषस्थल अभिलेख ये कहाँ पर है, राजस्थान में पड़ता है। और सबसे जो इसकी विशेष बात थी कि हूण आक्रमणकारी तोरमाड़ को जो क्या किया था, इन्होंने जो है पराजित किया था। और तोरमाड़ जो है मिहिर कुल का पापा था। कौन था, मिहिर कुल का जो है पापा था। तो ये इतनी बातें आप क्या कर दीजिएगा, शामिल कीजिएगा। औलिकर वंश का प्रमुख शासक हो जाएगा। जानकारी ऋषस्थल अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक है, ऋषस्थल अभिलेख, थोड़ा सा जो है क्या है, क्वालिटी कम दिख रही होगी। ऋषस्थल अभिलेख लिखा हुआ है। आपको PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है भेज दिया जाएगा। जो लोग आंसर राइटिंग वाले जो है प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तो उनको जो है भेज दिया जाएगा। ऋषस्थल अभिलेख है ये। विशेष क्या है, हूण शासक जो है तोरमाड़ को क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था। दूसरा शासक है आपके पास में, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास में 2 नंबर का, वो है राजा हस्तिन। कौन है, राजा हस्तिन। अब किसने लिखा था, रेणु ने लिखा हुआ था। हस्तिन को जो है महाभारत से जोड़ दिया था। भाई मध्य प्रदेश के इतिहास में महाभारत कहाँ से आ जाएगी आपको। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास के भी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, मध्य प्रदेश के इतिहास के परिव्राजक वंश के जो है क्या है, सबसे प्रतापी शासक थे। कौन थे, जो अभी परिव्राजक वंश जो पढ़ा हम, जो पन्ना में था, उसके सबसे प्रतापी शासक कौन थे, राजा हस्तिन थे। और इनकी राजधानी कहाँ रही होगी, तो पन्ना जो क्या थी, उनकी राजधानी थी। और खास बात थी कि सबसे प्रतापी शासक थे, तो कुछ ना कुछ क्या किया होगा, साम्राज्य विस्तार किया होगा। बस इतनी बातें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, इसमें हो सकता है आपको जो है 1.5 नंबर मिले। ठीक है, 1.5 नंबर मिले, क्योंकि इसमें एक जो महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, अगर जानकारी वाला आप क्या कर सकते हैं, कोई अभिलेख वगैरह लिख देते हैं, इस बैतूल ताम्रपत्र में इनकी क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिएगा, अगला है हमारे पास में, और अगला है हथनौरा। क्या है, हथनौरा। अब हथनौरा देखिएगा क्या है कि हथनौरा मध्य प्रदेश का एक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है, सीहोर जिले में स्थित है। और ये कब का स्थल है, पुरा पाषाण काल का स्थल है। ये कब का है, पुरा पाषाण काल का जो है ये स्थल है। और ये किस लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक मुंडी मिली हुई है। क्या मिला हुआ है, मुंडी। मुंडी मतलब ये मुंडी। ठीक है, बहुत पुराने आदमी की जो क्या मिला हुआ है, मूल मिला हुआ है। और ये जो है इस बात का प्रमाण है कि यह जो है माना जाता है भारत में क्या है, जितना भी बड़ा भारत है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हथनौरा से। और इस स्थान की खोज किसने की थी, तो 1982 में जो है डॉक्टर अरुण सोरकिया द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी।
और ख़ास बात क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्राचीनतम मानव के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, हथनौरा से ही जो है प्राप्त होते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब है परिव्राजक वंश जो हमने किया हुआ है। देखिएगा इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास में कंटेंट कम है तो मैप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो ऐसा मैप बनाना, ऐसा नहीं बगल पूरे में मैप नहीं बनाना है। मैप ऐसे जो बगल में बॉक्स में बनाना है, छोटा मैप बनाना सीखिए, संकेत बस देना होता है। एक तो क्या कर रहा है, ये आपका एक आयाम अलग कर रहा है, तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे ही ज़रूर। आधा नंबर जो है आपको ज़रूर मिल जाएगा 7 नंबर में, अगर मैप बनाया हुआ है, वो कैसा भी बनाया हुआ है फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आधा नंबर का ये महत्व रखता है। और बाकी जो है ये लिखा हुआ है आपका परिचय, ये लिखा हुआ है निष्कर्ष, बाकी जो है कंटेंट लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित प्रमुख राजवंश था। भाई पन्ना कहाँ पर आता है, बुंदेलखंड में ही आता है। प्राचीन काल में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित प्रमुख राजवंश था जो संभवतः गुप्तों के क्या थे, सामंत के रूप में क्या करते थे, यहाँ पर शासन करते थे। अब देखिएगा वही बातें लिखी हुई हैं जो अपन ने बताई हुई थी कि इनका समय क्या था। 5वीं से 6वीं सदी में गुप्तों के जो है समकालीन थे। संस्थापक कौन था, देवादय या फिर ठीक है देवदाया, यहाँ पर बड़ा यह होगा देवदाया या देवोदय, ठीक है। देवोदय क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, खोह ताम्रपत्र और भूमराव जो है अभिलेख से क्या मिलती है, इनकी जानकारी मिल जाती है। प्रमुख शासक जो कौन हो जाएंगे, देवोदय, ठीक है, देवोदय। पहला शासक जो है देवोदय हो जाएगा, देवोदय है, देवोदय, फिर प्रभंजन, फिर हस्तिन, फिर संक्षोभ, ठीक है, संक्षोभ। ये जो क्या हो जाएंगे, प्रमुख शासक हो जाएंगे। राजा हस्तिन जो है इस वंश के क्या थे, सबसे प्रतापी शासक थे। इनका शासन क्षेत्र कहाँ पर था, बुंदेलखंड और पन्ना सतना में था। इनकी राजधानी क्या थी, पन्ना थी। उपाधि इनकी क्या होती थी, सामंत थे तो महाराज की उपाधि होगी। और धर्म जो है, देखिएगा ये धर्म वाला पॉइंट भी आप देखिए, कहीं भी इसे क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। सामान्यतः जो है कुछ गिने चुने शासक ही होते थे जो क्या होते थे, कट्टर शासक होते थे। वरना सामान्यतः राजा जो होता है वो सभी धर्मों का, जनता का जो है क्या करने वाला होता है, पालन करने वाला होता है। तो आप सभी में लिख सकते हैं कि वो धर्म सहिष्णु राजा थे, जो अगर कोई कट्टर नहीं है तो समानता यही होता है। निष्कर्ष क्या बताएंगे कि परिव्राजक वंश का जो है इतिहास है, स्थानीय इतिहास की जो है महत्व प्रदान करता है कि नहीं करता है। भाई आज दिन ने क्या किया, आपने जो है परिव्राजक वंश के बारे में जाना, तो आपको भी पता चला कि भाई साहब पन्ना में क्या है, एक वंश शासन करता था। तो पन्ना क्षेत्र को क्या किया, आप थोड़ा सा महत्व प्रदान किया। तो ये निष्कर्ष जो है क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। देखिए निष्कर्ष कभी भी सेम नहीं हो सकता है, आप अपनी मर्जी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या कीजिएगा, रिलेवेंट निकालिएगा। चलिएगा अगला है उच्चकल्प वंश। तो वही सारी बातें जो है उच्चकल्प में बताना है, जैसा कि हमने कहाँ पर बताया हुआ था, अभी परिव्राजक में बताया हुआ था। उच्चकल्प वंश ये कहाँ पर था, सतना जिले के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है उचेहरा। क्या नाम है, उचेहरा नामक स्थान पर जो है ये क्या करता था, शासन करता था, बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सतना जिले में आता है। तो उच्चकल्प वंश ये भी क्या थे, गुप्तों के सामंत ही थे। उच्चकल्प वंश का शासन मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र पर था, जो स्वयं को गुप्त नृप कहते थे। मतलब गुप्तों के जो है अधीन, गुप्त नृप, नृप का मतलब होता है राजा, यानी गुप्तों के राजा जो है कहते थे, अर्थात गुप्तों के ये क्या थे, ये भी सामंत थे। अब इसमें फिर वही बातें बताइएगा कि इनकी उपाधि क्या थी, इनका समय क्या था, इनकी राजधानी क्या थी, इनका शासन क्षेत्र क्या था, इन प्रमुख शासक कौन थे, और ये जो है इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इनका पड़ोसी, ये पड़ोसी राज्य कौन थे इनके, और जो है उचेहरा का जो है महत्व बता सकते हैं। वर्तमान में जैसे धातु शिल्प का क्या है, प्रमुख केंद्र जो है बना हुआ है। तो उपाधि जो है इनकी भी महाराजा की होती थी, तब गुप्त नृप की होती थी। समय 5वीं से 6वीं शताब्दी हो जाएगा। राजधानी जो है उचेहरा हो जाएगी जो सतना में है। शासन क्षेत्र बघेलखंड सतना हो जाएगा। प्रमुख शासक ओघदेव, कुमारदेव, जयनाथ, सर्वनाथ हो जाएंगे। और जानकारी इनकी कहाँ से हो जाएगी, खोह ताम्रपत्र लेख और प्रयाग प्रशस्ति से। और यह जो उच्चकल्प वंश था ये किसका पड़ोसी राज्य था, परिव्राजकों का पड़ोसी राज्य था। उचेहरा जो है यहाँ क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। क्यों महत्व हो जाएगा, क्योंकि उचेहरा में जो है धातु के कांसे के जो पात्र बनते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इनका योगदान था उसमें। जो बटलोही के पात्र अभी भी जो चेहरा फेमस है धातु शिल्प के लिए, उसमें जो है कहीं ना कहीं इन्होंने योगदान दिया था। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, वर्तमान में कांस्य धातु शिल्प का प्रमुख केंद्र जो उचेहरा है, उच्चकल्प शासकों के समय जो है क्या हुआ था, विकसित हुआ था। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाता है आपका जो है, ये हो जाता है, मतलब ये आज की क्लास जो है हो जाती है। हमने क्या किया, इसमें 3 प्रश्न जो है 2 मार्कर देखे, और प्लस में क्या किए 2 प्रश्न जो हमने 7 मार्कर देखे,
आंसर राइटिंग एक दिन का जो है ये विषय नहीं है। धीरे धीरे आप क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर आप क्या करेंगे, खुद का मूल्यांकन करेंगे कि मुझसे आंसर राइटिंग नहीं बन पा रही है, इसलिए मुझ में ये कमी है। उस कमी को आप क्या करेंगे, दूर करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, बेहतर आंसर राइटिंग करेंगे। अंततः जो एमपीपीएससी में अगर आपको वो बनना है कि तकदीर को एक साइड छोड़ो, एग्ज़ाम को एक साइड छोड़ो, अगर जो ऐसा बोलना है कि हम सिलेक्शन को छीन लेंगे ना, तो अगर वो कहीं से बोल पाओगे ना तो बेहतर आंसर राइटिंग से बोल पाओगे। किससे बोल पाओगे, बेहतर उत्तर लेखन से बोल पाओगे। बाकी प्री की बहुत अच्छी तैयारी कर लेने से कोई फर्क ना पड़ता है। ठीक है, अगर इंटरव्यू पर डिपेंड नहीं होना है कि बाद में जो है क्या हो, पूरी मेहनत करने के बाद में जो है इंटरव्यू में कुछ नंबरों से बाहर नहीं आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस को मजबूत करना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, मेंस एक दिन का विषय नहीं है, यह जो है लगातार सीखने की प्रक्रिया है। आप बहुत लंबा मत सीखिएगा, लेकिन डेली आंसर राइटिंग करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि 6 माह बाद जो है आप देखेंगे अपने आप को, तो आप क्या कहेंगे, फिक्स जो है प्रॉपर उत्तर लिख पा रहे हैं। फिर आपके पास में क्या होगी कि कंटेंट याद करने की कमी होगी कि मेरे पास में कंटेंट नहीं है। उसके बाद जो है आप ये भी समझ पाएंगे कि मुझे कितनी बातें किसी भी चीज़ के बारे में याद करना चाहिए। आप जो है ये आयाम बनाना सीख जाएंगे। किसी भी के बारे में 3 बातें कैसे लिखते हैं, 3-4 बातें जो है प्रकाश वर्मा के या किसी भी शासक के समय पर 2 मार्कर में। अब 2 मार्कर का महत्व क्यों इतना है, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रत्येक पेपर में 15+15 यानी कि 30 2 मार्कर आते हैं। और टोटल कितने पेपर हैं, 4 पेपर है, 30 को 120 2 मार्कर आते हैं। 120 को 2 करोगे तो 240 नंबर जो क्या रखते हैं, ये 2 मार्कर रखते हैं। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें 100% नंबर जो है लिए जा सकते हैं। बाकी किसी भी प्रश्न में 100% नंबर नहीं मिलते हैं। इसलिए 2 मार्कर क्या होते हैं, महत्व होते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स की तैयारी को भी क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अगर आप इसमें आप जुड़ना चाहते हैं इस आंसर राइटिंग प्रतियोगिता में, तो इसकी फ़ीस जो है क्या है, 299 रुपये है। और इसके लिए आपको क्या करना है, प्रक्रिया ये है कि आपको जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और इस मैसेज में जो है क्या डालना है, आपको सिंपल लिखना है एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग लिख कर भेजना है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और इसके बाद जो है आपको उसकी पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। पेमेंट के लिए स्कैनर भेजा जाएगा। अगर आप जो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, आपको ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। और देन उसके बाद में जो है आप क्या कर पाएंगे, डेली के क्वेश्चन जो है लिख पाएंगे। आपकी कॉपी चेक की जाएगी, आपको मॉडल उत्तर मिलेंगे। तो मात्र 299 भाई, बहुत बड़ा शुल्क नहीं है, आप लेकर के देख लीजिएगा। और ठीक है, चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।